हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो अभी पिछले 4-5 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है और मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं बताती हूँ आपको उसका रीज़न क्या था। मैंने जब ये लास्ट वीडियो पोस्ट किया है उसके ये नेक्स्ट डे का है, आज का जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो। तो इसके बाद मैंने 3-4 दिन से कोई भी शूट नहीं किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे घर में बात हुई थी पापा से। मम्मी से बात तो डेली ही होती है, तो उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत थोड़ी सी ना ठीक नहीं थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, मूड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं शूट क्या करती और ऐसे में बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई लेने गया था पापा को, तुरंत ही लेने गया। नेक्स्ट डे आया तो यहाँ उनके सारे चेकअप हुए हैं दिल्ली में, और थैंक गॉड कि कुछ भी नहीं निकला है। उनकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। तो उनकी बैक में पेन था, कमर में पेन था, तो डॉक्टर ने यही बोला है कि ये एज फैक्टर है और बोन्स ना वीक हो जाती हैं इस एज में थोड़ी। तो मेडिसिन्स दे दी हैं, अभी उनको काफ़ी आराम है। इसके बाद मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ और तब मैंने सोचा है कि चलो आज मैं ये पोस्ट कर देती हूँ। और दूसरा एक और है कि मेरी डॉटर की भी मुझे पता लगा कि उसको भी फीवर था, तो उसकी वजह से भी मैं टेंशन में फिर से आ गई थी। तो ये 3-4 दिन ना ऐसा ही रहा है, अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन उसका भी ये है कि वायरल ही निकला है, टेस्ट हुआ था डेंगू का। जब तक रिपोर्ट नहीं आ गई मेरी हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसे भी डेंगू तो नहीं निकला है, वायरल ही था। लेकिन वायरल में भी ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है और कफ बहुत ज़्यादा उसको हो रखा है। तो बस यही सब ना परेशानियां चल रही थी, इसी वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था अभी। तो है क्या, अपने लिए तो कोई इतना परेशान नहीं होता है, लेकिन बच्चों का मैं जब भी सुनती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं कितना भी फिर पॉजिटिव हूँ, फिर भी अपने आप को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पेरेंट्स का भी सुनकर ये लगता है कि बस अभी ठीक ठाक रहें। तो अभी तो सब ठीक ठाक है, सब ठीक है। यहाँ मेरी मॉर्निंग हो गई है, नींबू पानी मैंने बना लिया है। तो चलिए पहले मैं पानी पीती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो ये वीडियो तो पुराना है, इसमें 3-4 दिन पहले मैंने शूट किया था, जो अभी आप क्लिप्स देख रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने कल शूट किया था, जो कि मैं गणेश चतुर्थी की थोड़ी बहुत तैयारियां कर रही हूँ। वैसे तो बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, अभी बीच में ऐसा टाइम आ गया था। पर कोई बात नहीं, अब मैं फिर कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर देखिए कोई आ गया है, ये है मेरी हाउस हेल्पर आई हुई है, क्योंकि जल्दी आती है आजकल ये सुबह। तो अभी तो मेरी चाय नहीं बनी थी, बस पानी ही पिया है मैंने। थोड़ा सा इधर उधर मैं घूम रही थी, क्योंकि थोड़ा सा गैप करने के बाद चाय बनाती हूँ। और अब बन रही है मेरी यहाँ पर चाय। और वैसे मेरी कोशिश तो ये रहती है डेली व्लॉगिंग की। डेली व्लॉग का ही कॉन्सेप्ट रखा है मैंने, अपने चैनल का फॉर्मेट इसी तरह का रखा है कि डेली व्लॉग ही करती हूँ। पर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है, आपके फैमिली मेम्बर्स को अगर कोई तकलीफ़ है, फिर मेरे लिए वो पहले हैं और सब चीज़ें बाद में हो जाती हैं। और वैसे भी बीमारी या कुछ इस तरह का कुछ भी सुनती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं करता है कुछ भी और करने का। तो अभी तो सब ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी और ये बर्ड्स के लिए रख दिया था मैंने एप्पल कट करके, और यहाँ गुड़ का पाउडर डाल लिया है। तो चाय छानती हूँ, चाय पीऊँगी। तो आज की व्लॉग में डेली रूटीन जो मैं शेयर करती हूँ वो तो मैंने यहाँ पर किया ही है। जो लंच ब्रेकफास्ट में बनता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने एक 8 पीस भी बनाया है गणेश चतुर्थी के लिए। तो बहुत कम टाइम में बनाया है, वैसे तो बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन वैसा नहीं होता है जो भी आप प्लान करते हैं। एक मैंने पीस बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा आगे वीडियो में, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चाय यहाँ मेरी बन गई है, दीदी को मैंने दे दी थी और मैं आ गई हूँ अपना यहाँ पर मग लेकर। तो अब मैं पीऊँगी चाय यहाँ। और हाँ, यहाँ चाय पीते पीते आप लोगों को एक बात बोलनी है मुझे कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। काफ़ी केसेस आ रहे हैं सुनने में। तो मेरी सोसाइटी में भी अभी 3-4 केस हैं यहाँ गुड़गांव में, और दिल्ली में तो और भी ज़्यादा केसेस मैं सुन रही हूँ। तो आप लोग भी मच्छरों से थोड़ा बचकर रहिए और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम या स्प्रे जो भी आता है वो लगा कर रखिए बाहर आने जाने में, ख़ास करके क्योंकि ये शाम को मच्छर काटता है 3 से 5 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और बस यहाँ पर देखिए मेरा काम चल रहा है, किचन में आ गई थी, चाय मेरी हो गई थी।
तो चलिए अब कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर सब्जियाँ कुछ ली हैं। कैप्सिकम है, कैरेट, बीन्स, प्याज, आलू। तो मैं बनाने वाली हूँ आज ओट्स। ओट्स काफ़ी हेल्दी होता है और मुझे तो टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर चलिए मैं चॉप पहले कर लेती हूँ, फिर चलूँगी किचन में। और रेसिपी तो उसकी बहुत सिंपल है, मैं कई बार दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैरेट कट कर ली थी, ये कैप्सिकम है, बीन्स भी डालती हूँ थोड़ी सी। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ चॉप कर ली थी, किचन में आ गई हूँ और जितना ये बचा हुआ ओट्स था मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि अब ये थोड़ा ही था, ख़त्म हो गया है। तो ये बेटा आता है तब वो ले आता है बहुत बड़ा पैकेट, और अब ये ख़त्म हुआ है तो मैं लाऊंगी, छोटा ही लाऊंगी, क्योंकि इतना फिर यूज़ नहीं होता है, कई चीज़ें और भी बनती रहती हैं। और यहाँ मैंने एक पैन लिया है नॉन स्टिक, उसमें डाला है देसी घी, मस्टर्ड सीड्स डाले हैं और इसके बाद प्याज डाली है। प्याज हल्का सा भुनने के बाद यहाँ सारी सब्जियाँ मैंने जो चॉप करके रखी थी, इसमें आलू भी एक डाला है और यहाँ पर ब्लैक पेपर, सॉल्ट डालकर इसे कुक कर लूँगी। तो आज ना मेरे पास लेमन नहीं था, सुबह एक रखा हुआ था जो मैंने पानी पी लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया है। तो बस इसके बाद ये सब्ज़ी थोड़ी सी कुक हो गई है, रोस्टेड ये ओट्स डाल दिया है, पानी डाल दिया है। तो पानी उतना ही इसमें डालना है जितने में ये पक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है पानी। मिक्स कर देना है, इसे थोड़ी देर ढककर पकाना है। तो यहाँ तैयार हो गया था ये ओट्स बनकर, और अब निकाल लेती हूँ प्लेट्स में। 2 प्लेट्स में मैंने यहाँ निकाल लिया था ओट्स। ऊपर से डाल दिया है रोस्टेड पीनट्स, तो अच्छी लगती है ये इसमें। और वैसे ऊपर से लेमन जूस भी डालती हूँ, पर आज नहीं था, टमाटर डाल दिया तो उससे इसका हो गया था बैलेंस टेस्ट। तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। और यहाँ मेरा हो गया था हेल्दी सा नाश्ता, ओट्स मैंने खा लिया था। इसके बाद ये लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में बनाने वाली हूँ परवल की सब्ज़ी, वही लेकर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। तो परवल है जिसको मैं बहुत ही पतली सी स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ और भुजिया ही बनाऊँगी। तो परवल को छीलने के बाद इस तरह से ये पतले पीसेस में मैं कट कर लेती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा बनता है। सब्ज़ी कट करके मैंने अभी किचन में रख दी थी और मैं इधर आ गई थी, तो थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है वो कर लेती हूँ, सही से ये सब लगा देती हूँ कुशन कवर्स को। तो चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ ये प्याज भुन रहा है सब्ज़ी का, तो जब ये हल्का सा भुन गया है, इसी में मैंने डाल दिया है ये आलू और परवल कट किया हुआ, और इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेना है। सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं मैंने, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट डाल दिया है, गरम मसाला भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देना है और ढककर पकने देना है लो फ्लेम पर। और तब तक यहाँ पर बारिश हो गई थी शुरू, ये देखिए बाहर।
और सब्ज़ी बन चुकी थी तो उसे मैंने बंद करके गैस को नहाने चली गई थी। और यहाँ मैं आ चुकी थी नहाकर, तो अभी कर लेती हूँ कंघी, फिर आपसे आगे मिलती हूँ। और कंघी मेरी हो गई थी, इसके बाद पूजा भी हो गई थी। दिया जलाती हूँ मैं, दिया जला दिया था यहाँ। इसके बाद अब मैं लगाऊंगी लंच। तो आ गई थी मैं किचन में, और ये सब्ज़ी देखिए अच्छी बनी है बहुत, परवल की। तो यहाँ ये सब्ज़ी है, दाल भी बनाई है मैंने, दही है साथ में। तो थाली मैंने यहाँ लगा ली थी। और हम लोग ना लंच 1:30 और 2 के बीच में ही करते हैं ज़्यादातर। और ये भी उसी टाइम ये चिड़ियाँ ज़रूर आती हैं। वैसे तो ये सारे दिन आती रहती हैं, पर 2 बजे कौवा तो ज़रूर ही आता है। जैसे ही हमारा लंच का टाइम आता है वो भी मांगने आता है। तो यहाँ उसी को ही मैं रखने गई थी, आवाज़ आ रही थी मुझे। और अब मैं अपनी प्लेट लेकर जा रही हूँ, दीदी भी अपने लगा रही थी। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर बैठकर लंच। और यहाँ हम लोगों ने लंच अपना किया है। तो इसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था उस दिन। ये दिन इतना पूरा हो गया था। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे मिलूँगी। तो हमें नेक्स्ट डे कहीं जाना था। और देखिए आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मेरी उंगली में इतनी तेज़ चोट लगी है। मैं कार में बैठ रही हूँ और अपना ही हाथ रख के और दरवाज़ा मैंने इतनी ज़ोर से बंद किया है, ये दब गई थी। स्वेलिंग भी है, ये देखिए पूरा निशान पड़ गया है, नेल पर नीला पड़ गया है। तो इसी तरह से 2-3 दिन ना गड़बड़ सा ही कुछ कुछ होता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज ना मैं कुछ गणेश चतुर्थी के लिए करने वाली हूँ कुछ क्रिएटिव। तो ये रखा था मेरे पास सर्कल वुडन पीस एक। कभी घर में काम हुआ था, किचन में काम हुआ था, तो उसका ये बचा हुआ था टुकड़ा, तो मैंने रख लिया था सर्कल। तो इधर मैं करने वाली हूँ। तो चलिए पहले इसको ड्राइंग करूँगी इस पर, इसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले गणेशा जी को ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद जो लिपन आर्ट होती है ना, उससे मैं करूँगी, क्ले से कुछ बनाऊँगी और थोड़ा सा मिरर का वर्क भी करूँगी। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करती हूँ सारे फेस्टिवल जो भी आते हैं, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और जब ये वीडियो जाएगा उस दिन तीज है, यानी कि आज तीज है, कल है गणेश चतुर्थी। और आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ मैंने गणेशा जी को ड्रॉ कर लिया था। और ये जो मोल्ड क्ले आती है, इसमें 2 पार्ट्स में आती है, इन दोनों को मिक्स करना होता है, तभी इसका ये बनता है डो अच्छा सा। तो देखिए वैसे मैंने पेंटिंग्स तो बहुत की हैं, करती हूँ मैं, लेकिन मैं इस तरह के वर्क मैंने नहीं किए हैं, जो ये लिपन आर्ट होती है जिसमें मिरर का वर्क भी होता है और इस तरह से ये क्ले से किया जाता है। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग तो काम में मेरे नहीं आई है अभी, लेकिन ये है कि ये मैं कर सकती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी तो ये बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ, ये मुझे समझ में आया है। तो यहाँ करना क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर लगाया है ग्लू, और ये जो क्ले से रोल करके इस तरह से बस इसमें स्टिक करते जाना है, फिर कलर कर देना है। तो फाइनल पीस जैसा भी बनकर आए, लेकिन मैं अपने काम को एंजॉय बहुत करती हूँ। इस तरह का कोई भी आर्ट वर्क करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है। और अभी जो पिछले 3-4 दिन इस तरह से मेरे स्ट्रेस में गए थे, वो भी मेरा कम कर देता है। तो वही बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ और देखिएगा कि कैसा बनता है।
तो यहाँ ये तैयार मैंने कर लिया था। अब इसको कलर करती हूँ। तो ऑरेंज येलो ही रखूँगी क्योंकि गणेशा जी के यही कलर ज़्यादा होते हैं। पीतांबर बोला जाता है, यानी कि पीला अंबर उनका, जो उनके कपड़े होते हैं पीले होते हैं। ऑरेंज कलर भी इसमें यूज़ करूँगी थोड़ा सा, और कोई तीसरा कलर इसमें नहीं डालूँगी मैं। तो इस तरह से पहले मैंने उसका जो साइड में है वो रेड से किया है, उसे ब्लेंड कर दिया है ऑरेंज के साथ में। तो ये यहाँ कलर मैंने कर दिया है। आउटलाइन इसकी वाइट ही रखी है, अंदर रेड कर दिया है, और अब इनकी आँख में बना रही हूँ। तो आप लोग अब देखिए, मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ। थोड़ी देर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो पीस यहाँ तैयार था। ये मिरर्स और यहाँ स्टिक कर देती हूँ इसमें, फिर ये तैयार है पूरा। फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल इसका। यहाँ मैंने थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दिया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो बन गए हैं मेरे गणेशा जी, ये देखिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आर्ट पीस, बताइएगा ज़रूर। और इस तरह से बीता मेरा आज का दिन। तो मैं अब कंटिन्यू होने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता कल का गैप और हो जाए, अभी देखती हूँ, मैं नहीं बता सकती। और ये मैं मिल रही हूँ आपको डिनर टाइम में। तो आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया है। तो ये किस खुशी में है, आज मेरी मम्मी का बर्थडे होता है, यानी कि टीचर्स डे पर उनका बर्थडे होता है। इसीलिए मैंने सोचा कुछ अच्छा मंगा लेती हूँ, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेती हूँ। हम दो ही हैं वैसे तो, मैं हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो यहाँ मैंने पिज़्ज़ा खाया है और जूस मंगवाया था, वो पिया है, जो कि अभी आया नहीं था। तो चलिए मैं मिलूँगी अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।